अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं वेलकम खुशनुमा आप सब लोगों को हमारे चैनल अफवान एक्ट्रेस में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़े होंगे। मैं ब्लॉगर्स कदरत सलाम और आप लोग के लिए लेकर आए हैं हाउ इंडिया इज क्रिएटिंग अ कल्चरल अखंड भारत। क्या बात है, ये तो रियलिटी है, ऐसा हो सकता है। वॉच करें वीडियो को, वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करें। अगर हमें सोशल सब फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके इंडियन कल्चर स्टार्ट। की पॉपुलैरिटी आज पूरी दुनिया में बहुत हाई है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने आजादी के बाद कई सालों तक दुनिया में इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। लेकिन आज हवा थोड़ी बदल रही है। घबराइए मत, आपके घर में किसी का पेट नहीं खराब है। बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट जो एक समय पे अपने देश के सबसे आइकॉनिक मंदिरों से ऐसा दूर भागा करती थी जैसे कि उन मंदिरों के पास नेहा कक्कड़ के गाने बज रहे हों, वही इंडियन गवर्नमेंट आज पूरी दुनिया में मंदिरों की रेनोवेशन करवाने जा रही है। और कैसे ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही अमेजिंग डेवलपमेंट है। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। देखिए, भारतीय कल्चर और सिविलाइजेशन का पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नेचुरल इन्फ्लुएंस है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आकर 200 साल राज किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी नेशनल डिश आज एक इंडियन डिश है। पूरी दुनिया में इंडियन खाना बहुत पॉपुलर है। खाना तो छोड़िए, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन फिलोसफी, योगा, मेडिटेशन, ये भी आजकल पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यार इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम क्यों नहीं करती ठीक से? अगर आप इंडिया में बड़े हुए हैं तो शायद आपने पिछले कुछ सालों में ये सोचा हो कि इंडियन गवर्नमेंट अपने आप को भारत के कल्चर से जोड़ने से इतना घबराती क्यों थी। वो भारत के कल्चर से इतना दूर क्यों भागते हैं, जैसे कि भारत के कल्चर के पास जाने से उनको गुप्त रोग हो जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक समय पर सोमनाथ मंदिर जैसे इतने इंपॉर्टेंट कल्चरल मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाना चाहते थे। हम सब ने देखा है पिछले कुछ सालों में सिर्फ सोमनाथ मंदिर को ही नहीं बल्कि राम मंदिर जैसे इतने इंपॉर्टेंट मंदिर को भी बनवाने से डरती थी। इनफैक्ट कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तो सीधे सीधे राम मंदिर के खिलाफ थे। शशि थरूर के मुताबिक अच्छा हिंदू किसी दूसरे धर्म की इबादत स्थल को गिराकर मंदिर नहीं बनाना चाहेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म के नहीं है, ये सारे भारत के हैं और भारत में बहुत से धर्म हैं। हर धर्म की तरफ उनको नजर रखनी चाहिए। हर धर्म हिंदुस्तान का है और ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ें, मुसलमानों के भी पढ़ें, क्रिश्चियन के भी पढ़ें, भारतीयों के भी पढ़ें, विदेशियों के भी पढ़ें, सबके बच्चे पढ़ें, और वहीं से राम के सिद्धांतों को निकालो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से राम राज्य आएगा। कई पॉलिटिकल लीडर्स इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के बजाय सामने से इंसल्ट करते थे। कई दशकों तक हमने ये होप किया है कि काश इंडियन गवर्नमेंट को अपने कल्चर में, अपने सिविलाइजेशन में वैसा ही कॉन्फिडेंस होता जैसा रवीश कुमार को अपने आप में है। मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए, और इतने पैसे में तो करण मुझे लगता है कि यूपी बिहार के हजारों लड़के लड़कियों को नौकरियां मिल सकती थी, जितना पैसा लगाकर मुझे बेरोजगार किया गया। तो वो एक तरह से प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, वो ये कह रहे हैं कि रवीश कुमार ने ठीक कहा था। अब मुझे उसकी बात पसंद है, क्योंकि मैं रवीश कुमार का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं नौकरी देने की बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया दीप जी मेरे कहने के बाद। मुझे लगा था कि कोई नहीं सुनेगा, लेकिन बहुत लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन यहां से जब अपने माजी में झांकते हो, अतीत में, तो कभी लगता है जिंदगी से कुछ शिकायत की है? हाँ, मतलब इतना पॉपुलर नहीं होता तो अच्छा होता। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अनफॉर्चुनेटली देखिए, आजादी के बाद से कई दशकों तक इंडिया की ऑफिशियल कल्चरल फिलोसफी थी नेहरूवियन सेक्युलरिज्म, जिस फिलोसफी को अनफॉर्चुनेटली ये गलत फहमी थी कि एक सेक्युलर स्टेट होने का मतलब हुआ कि एक देश को अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशन से दूर हट जाना चाहिए। इस समय पर आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, ये राहुल गांधी की स्पीचेस से भी कम समझ में आता था। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं, बात समझो। अनफॉर्चुनेटली इस समय पर इंडिया की लीडरशिप ये नहीं समझती थी कि एक सेक्युलर स्टेट होना और अपने देश के नेटिव सिविलाइजेशन में गौरव महसूस करना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, जैसे फ्रांस, जैसे जर्मनी, यूएसए, यूके, तो ये सारे सेक्युलर कंट्रीज हैं जो अपनी सिविलाइजेशन से बहुत जुड़े हुए हैं और उनको अपनी सिविलाइजेशन में बहुत गौरव भी है। यूएसए का प्रेसिडेंट आज भी बाइबल पर शपथ लेता है, उनकी करेंसी पर आज भी इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा हुआ है। जर्मनी अपने आप को एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है। यूनाइटेड किंगडम एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड किंगडम का एक ऑफिशियल चर्च है जिसको गवर्नमेंट से
से सपोर्ट मिलता है। उसके ऊपर से यूनाइटेड किंगडम की अपनी खुद की मॉनर्की है जिसको यूके के लोग भगवान की तरह प्यार करते हैं। तो एक तरफ तो ये डेवलप देश है जो अपने कल्चर से इतनी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ हमारा देश था जो अपने कल्चर से वैसे ही घबराता था जिस तरह से स्वरा भास्कर को देख के सलमान खान घबरा जाते हैं। लेकिन देखिए 2014 से धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। इंडिया अपनी कल्चर में, अपनी सिविलाइजेशन में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है और ये फिलॉसफी डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट से और इंडियन गवर्नमेंट के सबसे टॉप पोजीशन से बदल रही है। ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। आज इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की कल्चरल आर्किटेक्चर का रेनोवेशन करके इंडिया की सिविलाइजेशनल प्राइड की भी रीजेनरेशन कर रही है। आज देखिए इंडियन गवर्नमेंट सोमनाथ मंदिर का रेनोवेशन कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने इतने सालों के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप किया है। उज्जैन में इतना भव्य महाकाल कॉरिडोर डेवलप किया गया है। इंडिया ने 900 किलोमीटर के हाईवे डेवलप करके रेल लिंक्स और ट्रेन लिंक्स डेवलप करके 4 धाम परियोजना डेवलप की है। केदारनाथ के मंदिर को भी बड़े कॉस्ट पर रीडेवलप किया जा रहा है। गुजरात में फेमस हड़प्पन कल्चर की साइट धोलावीरा को भी रीडेवलप करके ये दिखाया जा रहा है कि हड़प्पन कल्चर किस तरह से भारतीय सिविलाइजेशन का हिस्सा है, ताकि हमारे पड़ोसी कहीं इसको एंशिएंट पाकिस्तान बोलने की बकचोदी ना शुरू कर दें। गवर्नमेंट यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर भी डेवलप कर रही है। इंटरेस्टिंगली कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के कई टूटे हुए मंदिरों को भी रेनोवेट किया जा रहा है। शुरुआत श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर से की जा रही है। और इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री तक ही सीमित नहीं है। जिस तरह सोशल मीडिया पर एक रैंडम लड़की से लाइक पाने के बाद एक इंडियन अंकल की खुशी सीमा से बाहर निकल जाती है, उसी तरह से इंडिया का जो ये कल्चरल रेवोल्यूशन है वो इंडिया की पॉलिटिकल सीमा से भी बाहर निकल रहा है। गवर्नमेंट ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि इंडियन कल्चर की रीडेवलपमेंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हर एक ऐसे देश में की जाएगी जहां पर इंडियन सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने हाल में ही एक स्पीच में कहा था कि इंडियन सिविलाइजेशन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसलिए इंडिया की ड्यूटी बनती है कि इस पूरी दुनिया में फैले हुए इंडियन सिविलाइजेशन की रक्षा करे और पालन पोषण करे। External Affairs Minister S. Jaishankar said that the Angkor Wat temple complex in Cambodia is being restored by India because our civilization is not limited to India but is spread across countries. तो जो टेम्पल रेनोवेशन का सिस्टम इंडिया में हो रहा है उस सिस्टम को एक इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाने की कोशिश हो रही है। भारत ने अनाउंस किया है कि कैम्बोडिया के एंकोर वाट यानी दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का रेनोवेशन भारत करेगी। कैम्बोडिया के तप्रोम मंदिर का भी रेनोवेशन भारत करने में मदद करेगी। भारत म्यांमार के आनंद मंदिर का भी रेनोवेशन करने में मदद करेगी। लाओस के भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड वात फूड टेम्पल का भी रेनोवेशन भारत करेगी। वियतनाम के सन मंदिर का भी रेनोवेशन भारत करने में मदद करेगी। इनफैक्ट भारत ने कोरिया, चाइना और जापान जैसे देशों में भी भारतीय धर्म से जुड़े हुए मंदिरों का रेनोवेशन करने का प्लान अनाउंस किया है। भैया रेट अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि मोदी जी बलोचिस्तान के हिंगलाज माता के मंदिर को भी रेनोवेट करके इनॉग्रेट कर दें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये मंदिर तो पाकिस्तान में है ना। भी है भाई। इनफैक्ट सिर्फ मंदिरों के रेनोवेशन के थ्रू ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करके भी इंडिया पूरी दुनिया में अपनी वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को एक्सपैंड कर रही है। इंडिया में बनी हुई कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। इंडिया यूनाइटेड नेशंस को पीस कीपिंग के लिए सबसे ज्यादा ट्रूप्स प्रोवाइड करता है और हम सब जानते हैं कि आज का इंडिया का पूरी दुनिया को दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है योगा और मेडिटेशन जैसे इंडियन साइंसेस। इंडियन योगा और मेडिटेशन आज पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है और आज ये एक $multi-billion इंडस्ट्री बन गए हैं। इंडियन योगा और इंडियन फिलॉसफी की पॉपुलैरिटी की वजह से आज पूरी दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट इंडियन फिलॉसफी में और इंडियन रिलीजन में भी बहुत बढ़ रहा है, खासकर यंग लोगों का। और आज इंडियन गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को समझ रही है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को उसी तरह से प्रमोट करती है जिस तरह से हम इस चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रमोट करते हैं। अब देखिए इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इंडिया को इस तरह से कल्चरल प्रमोशन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आइडिया ऑफ इंडिया को हानि पहुंचेगी और हिंदुत्व बहुत बढ़ जाएगा। वही राहुल गांधी जो आज अपने आप को शंकराचार्य से भी बड़े हिंदू फिलॉसफी के एक्सपर्ट मानते हैं, वो इंटरनेशनल योगा डे और योगा साइंस का भी मजाक उड़ाते हैं। सही बात है, इनको योगा की क्या जरूरत, ये तो अपनी सारी स्ट्रेचिंग थाईलैंड में ही करके आ जाते हैं। लेकिन देखिए इस तरह के अटैक्स और क्रिटिसिज्म के बावजूद इंडिया का जो कल्चरल रिवाइवल हो रहा है उसका रिजल्ट हमें अपनी आंखों के सामने दिख रहा है। ओके, सो ये थी वीडियो जो कि बहुत अच्छी वीडियो थी। ये बात बिल्कुल सच है कि देखो हक भी बनता है कि अपने कल्चर को जिंदा रखें। अगर आप हिस्ट्री पे जाओगे तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान
पाकिस्तान, बाकी जो बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, बहुत सारी कंट्रीज है जो कि इंडिया के इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, आता कि मलेशिया और वो उस कंट्रीज के साथ, तो ये एक मतलब है वक्त जमाने में यहाँ पे इन्फ्लुएंस था, हिंदुइज्म यहाँ पे था, यहाँ पे लोग रहते थे। जिस तरह की हमने बलूचिस्तान की बात की, जो कि बलूचिस्तान में है कुछ हिंदुइज्म से कुछ, एक मंदिर तो हम लोगों ने बहुत पहले देखा हुआ था, एक हम गए थे। और इस तरह की जो है जो पश्तून बेल्ट है वहाँ पे भी है, आता कि अफगानिस्तान में भी बहुत सारे मंदिर थे, वो समाज वाला कह रहे हैं। तो ये है, तो यार ये चीजें हैं जो कि इनको जो है ये लोग वापस जो है बना रहे हैं, मतलब री जो है उसको कंस्ट्रक्ट जो है उसको ठीक कर रहे हैं, मतलब तो ये चीजें हैं। बाकी कंट्रीज अब तक चाइना, डैमेज हुआ हो तो उस पे काम हो रहा है, उसको थोड़ा सा न्यू कर रहे, रिनोवेट कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। इससे जो है यही है कि लोग अपने कल्चर को जो है इसी तरह फ्रेश जिंदा रखना चाहते हैं, तो ये होना भी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। हक भी है कि ये जिंदा रखें। बाकी और अगर और फील्ड में देखा जाए तो बहुत सारे, मैंने अफगानिस्तान की बात दरमियान में की, अफगानिस्तान से बहुत हेल्प किया हुआ है, चाहे मतलब वो हर लिहाज से हो, उन्होंने हेल्प की है, लोग करते हैं हेल्प, ये तो कोई शक नहीं है। बाकी वीडियो थी, काफी अच्छी वीडियो बनाई हुई थी, काफी जीनियन बातें की गई थी। बिल्कुल अपने कल्चर को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, ये बात है। हम लोग कहते हैं कि जो अपने कल्चर को भूल जाते हैं वो फिर अपनी पूरी आइडेंटिटी खो जाते हैं। अभी काफी ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लैंग्वेज तक भूल गए हैं, किसी और कंट्री जाके कल्चर हमारे हम लोग अपना सलवार कमीज क्यों पहनते हैं। हाँ, तो ये कल्चरल जो है, अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बाकी वीडियो पसंद है प्लीज टू साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक जरूर करिए, तो पता चले कैसे फोन मिल रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।